सहारा चाहिए सरकार। कि अब तो ये कौम वोट के बदले भी पैसा मांगती है। क्या दाढ़ी वाले, क्या हाजी, क्या नमाजी, सब नंगे हुए इस इलेक्शन के अंदर, सब नंगे हुए। और उन लोगों की इबादत कोई कबूल होगी जो हराम के लुक्मे पे इफ्तार करेंगे। त्योहार आ रहा है जी रमजान शरीफ का, इससे भी ले लो, उससे भी ले लो, उससे भी ले लो, सबसे ले लो। बच्चों के कपड़े बना देंगे, खुद की दुरुस्त कर लेंगे। लानत है ऐसी सोच पर। सट्टे और जुए और सूद की कमाई का पैसा जब तुम्हारे दरमियान तकसीम होगा और उन कपड़ों को पहनकर ईद का दुगाना पड़ोगे तो क्या वो दुगाना मुंह पे नहीं मार दिया जाएगा? उस पैसों से रमजान शरीफ की सहरी करोगे तो वो रोजा मुंह पे नहीं मार दिया जाएगा? उस पैसों से इफ्तार करोगे तो वो इफ्तार मुंह पे नहीं मार दी जाएगी? सरकार गौसुल आजम दस्तगीर ने रमजानुल मुबारक की शुरुआत में कौम से कहा था, ऐ मेरी कौम, तुम रमजान शरीफ में हलाल पानी और खाने से तो एहतियात करते हो, मगर जब तुम इफ्तार के लिए बैठते हो तो तुम लोगों के खून से रोजा खोलते हो। लोगों के खून से रोजा मत खोलना, वरना वो रोजा कबूल नहीं होगा। तो लोगों ने कहा था हम तो फल फ्रूट से, खजूरों से, पानी से रोजा खोलते हैं, हमने कब जो है खून से रोजा खोलना है? तो फरमाया जो लोगों का माल धोखा दही के साथ लेते हो वो खून नहीं तो और क्या है? आपका कसूर नहीं है, न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल। जब मौलवी मुल्ले खुद देने लेने पर आ जाए तो कौम कब बचने वाली? दीन क्या है? सिर्फ तस्बीह घुमाने का नाम दीन है? मजहब व मसलक सिर्फ तस्बीह घुमाने का नाम है? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लेन देन में दुरुस्त नहीं वो किसी मामले में दुरुस्त नहीं। और इतना सस्ती बिक गई मेरी कौम, 500 रुपए में तो अब मुर्गी भी 2 किलो की नहीं मिलती। वो हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको खाकर आप बीमार पड़ जाएं, वो देसी मुर्गी तो 500 की भी 2 किलो की नहीं मिलती। तुम 500 पे बिक गए, लोगों ने तुम्हें खरीद लिया। खुदा ने तो तुम्हारी कीमत बहुत बड़ी बताई थी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने तुम्हारी जान और तुम्हारे माल को जन्नत के बदले खरीदा। तेरी कीमत जन्नत है, 500 रुपए नहीं है। और आज जीत का जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे कोई इनकी ईद आ गई। पटाखे पूरी गले कुचों में फोड़े जाए, न बीमारों का ख्याल है, न पढ़ने लिखने वालों का, न इबादत करने वालों का, न सोने वालों का ख्याल। जो मजहब कुरान की तिलावत के लिए कहता है कि सोने वाले के सराहने जोर से कुरान मत पढ़ो, उसकी नींद में कहीं खलल ना आ जाए, उस मजहब के मानने वाले पटाखे इतनी जोर से फोड़ रहे कि नींद में लोगों, नींद तो अपनी जगह बीमार। और सोचो तो सही, वो कौम अपनी दौलत को अंगार लगा रही है जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांगती। वो कौम पटाखे फोड़ रही है हजारों रुपए के खरीद कर। ऐसे भी गरीब होंगे तुम्हारे शहर में कि रमजान शरीफ का चांद देखकर जिनको ईद की फिक्र होगी, और माँ अपने बच्चों को यूं बहला बहला करके, फुसला फुसला करके वक्त निकाल रही होगी कि बेटा तेरे बाबा की, तेरे बाप की उठान आएगी, तब हम जाकर बाजार से कपड़े खरीद करके लाए। उस कौम में रहते हो, उम्मत का दर्द नहीं, फिक्र उम्मत नहीं, और तुम पटाखे फोड़ के अपनी दौलत को आग लगा रहे हो। कौन कर रहा है ये? नाम निहाद मुसलमान, नाम निहाद दीनदार। सुनो, सुन लो, गौर से सुन लो। जो हार गए उनका तो आज ही से किला कमा हो गया, और जो जीत गए 5 साल के बाद उन्हें फिर सवाल आना है। और सुनो, अपनी फिक्र बनाओ, कोई ऐसे इक्तिदार पे ईमान का सौदा न करना जो 5 साल के बाद छीन लिया जाए। हम तो उस इक्तिदार के कायल हैं
कब्र में जाने के बाद भी जो इक्तिदार छीना न जाए उसकी तरफ कोशिश करो। और उस इक्तिदार को विलायत कहते हैं। 800 साल हो गए गरीब नवाज कब्र में जाके आज भी हिंद पे हुकूमत कर रहे हैं। क्या तुम्हारी हुकूमत और क्या तुम्हारा इलेक्शन। लानत करो ऐसी चीजों पे, लानत भेजो ऐसी चीजों पे। लेकिन ये बात कौन को कौन सा। अमीनुल कादरी तो आंख का काटा हो गया ना, आंख बोलते बोलते। गालिबन इकबाल ने ये बात कही थी। कहते हैं अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़ेरे हला हल को कभी कह न सका कंत। ये आज हालत है। मुल्लाओं का ईमान बिका, मौलवियों की पगड़ियां बिकी, दाढ़ियों की आबरू बिकी। ये आपका इलेक्शन था, और वो भी सिर्फ 5 साल के इक्तिदार के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। फिर वो कौम तबाह नहीं होगी तो क्या होगा। मुसलमानों अपनी कौम की फिक्र करो, अपने आप की फिक्र करो। और याद रखना, मैंने देखा मेरे मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है, इधर मोहल्ले में झगड़ा, उधर। आपसे पूछता हूं, ये लीडर जो बड़े लीडर है सब बेवकूफ बनाते हैं। ये कभी नहीं लड़ते, ये तुम्हें लड़ाते हैं। ये बैठकर पार्टियां करते हैं, तुम्हें लड़ा। तुम नादान हो, लड़ते हो। आपस में लड़ोगे कहां जाओगे। आपस में लड़ने का वक्त। मोमिन तो एक जान की तरह है, मोमिन तो एक जिस्म की तरह है। कहीं भी तकलीफ हो याद रखना, इनके कहने पे नहीं लड़ना, इनके आवाज पे नहीं लड़ना। ठीक है, हमारी कौम के कालिम ने कहा था सियासत बैतुल खला की तरह है, उतना ही इस्तेमाल करो जितना है, बस इतना, इससे ज्यादा और क्या है। पूरा शहर सर पे उठा रखा। मस्जिदों की आबरू बेची, मुसल्लों की आबरू बेची, जबानें बिकी, खिताबत बिकी, सब बेच आए। और जो बेचारे बचते हैं उनको बदनाम करते हैं। वो तो ऐसा कहते हैं, कभी बेचारे ख्वाब में सोचते भी नहीं, उन पे इल्जाम लगाते। हम तो ऐसे लोगों का दामन कयामत में पकड़ेंगे जो उन लोगों को, पाक दामनों को टारगेट करते हैं कि चलो हम तो गंदगी में फंस गए, जरा 2-4 इल्जाम इन पे भी लगा दें। कुदरत सबको देख रही है, जरा मुंह खोलने से पहले सोचा करो। हर मर्तबा मुंह खोलकर झूठ मत बोला करो, अपनी औकात में रहा करो। अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। तो अर्ज ये करने चला था, बात दूर न निकले। फेंक दो उस बेगैरती को। इस्लाम ने तुम्हारी कीमत बहुत मजबूत लगा। आप जानते हैं कैसरों किसरा के ताजदार जिस कौम को खरीद ना सके, वो मोहल्ले के मामूली से कारपोरेटर तुम्हें खरीद लेते। सोचो तो सही, उन तक ये पैगाम पहुंचाओ, मेरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ, वरना तुम बहुत नीचे गिर जाओगे, निचली सतह पे आ जाओगे। तुम्हें पता है, बहुत कीमती बात अर्ज करने चला हूं। मुझे मालूम है तुम लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन तुम मुखातिब हो तो जरा उन गायबीन तक पैगाम पहुंचाना है जिनकी इस्लाह करनी मखसूस। कोई कारखानादार कह रहा था कि मजदूर आ ही नहीं रहे हैं, जब उनको हराम का मिलेगा तो वो कब आएंगे मेहनत करने के लिए। अच्छा, लोग इसको हराम भी नहीं समझते, इसलिए कि अमीर शहर ने ये फतवा दे दिया है कि कफारा अदा कर लो तो हराम भी हलाल हो जाता है। ये अमीर शहर का फतवा अपने पास रखें। हमें किसी अमीर शहर का फतवा नहीं चाहिए, हमें तो गरीब नवाज की फिक्र चाहिए। फिक्र गरीब नवाज लो, अमीर शहर को लात के रखो। औकात क्या है। अमीर शहर के फतवे की हमारे नजदीक कोई कदर नहीं। हम उसी फतवे को इज्जत की निगाह से देखते हैं जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में होता है। और ये मैं अपने दिल का दर्द कह रहा हूं, मैं 8 दिन से था भी नहीं। रमजान शरीफ शुरू होने वाला था, लोगों ने इतना तंग किया कि रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा तो आप हमारे यहाँ के दौरा कर लें, सुन्नियत का मामला है। कोई कहता गौसपाक का वास्ता, कोई कहता गरीब नवाज का। और जो गौसपाक का वास्ता कह देता है मैं तो ढेर हो जाता हूँ, फिर मैं सब छोड़ करके चला जाता हूँ। ये मेरी हालत है। 8 दिन के बाद आज सुबह आया तो बहुत दिल टूटा, बहुत दिल टूटा। मुझे वो गरीब याद आ गए जिनको माएँ खिचड़ी खिला करके इफ्तार करवाती,
जिनको पानी पिला करके इफ्तार कराया जाता है, आज उसी कौम के लोग पटा अब तक फोड़ रहे हैं, अब तक फोड़ रहे। ये पैसे आए कहां से? और सोचो, आग लगा रहे, अपने पैसों को आग लगा रहे। मुसलमानों, जिस कौम की बेटियां लॉजों में बिक रही है, उस कौम के लोग अपने पैसों को आग लगा रहे। ये अपनी जेब से लगा रहे? नहीं। अगर इनको कह दो कि इतने पैसे मदरसे में चंदा दे दो, तो इनको तौफीक नहीं होगी। और मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा इनको तौफीक नहीं है। ये हराम पैसे तो मदरसों में लगने भी नहीं चाहिए। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस, बड़ी तकलीफ है मुझे। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों पर ये बातें बड़ी नागवार गुजरती हैं, इसलिए वो सोचते भी रहते हैं कि ये बोलता रहता है, इसके मुंह को चुप कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी किसी सियासी लीडर के घर पर अगर पता चल जाए कि इसका एक ही कारोबार है कि कारपोरेशन को ही लूटता रहता है, मैं कभी उसके घर चाय भी नहीं पीता। लाख वाला, जब मेरा एक दोस्त है कारपोरेटर बना, उस दिन से लेकर आज तक मैंने उसकी कभी चाय नहीं पी। उसका मेरी पी, मैं तेरी नहीं पी सकता, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन ये मेरे हलक में उतरेगा, उस दिन मैं हक नहीं बोल सकूंगा। उस दिन हक, मैं मुंह पे बोलता हूं कि मैं तेरी नहीं पीऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर में कहता हूं, लोग इल्जाम लगाएं, हजार लगाएं, इल्जाम लगाने वालों तो कयामत का दिन है ना, मैदान महशर में सब खुलेंगे। एक फकीर बेनवा पे इल्जामात कितनी बारिशें करते हो, बदबख्तो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो भी सैयद पर। खुदा की कसम, सैयद न कल बिका, न आज बिका, न कयामत में बिकेगा।